ओमान सागर में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका आमने सामने और हालात अब टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। ईरान के हजरत खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ओमान सागर में एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना ने हमला किया और उसे जब्त कर लिया। तेहरान ने इस कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन और समुद्री डकैती करार दिया है। वहीं ईरानी बयान के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने न सिर्फ जहाज पर गोलीबारी की बल्कि उसके डेक पर उतरकर नेविगेशन सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया। वहीं ईरान ने इस घटना को गंभीर उकसावे के तौर पर लेते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ईरान के सशस्त्र बल इस डकैती का जवाब जरूर देंगे और बदला लिया जाएगा। इस बयान ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह अलग कहानी पेश की है। सेंटकॉम के अनुसार ये कार्रवाई तब की गई जब एक ईरानी ध्वज वाला मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने जहाज को कई बार चेतावनी भी दी थी। बताया गया कि जहाज उत्तरी अरब सागर में करीब 17 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहा था और बंदर अब्बास की ओर जा रहा था। वहीं 6 घंटे तक लगातार चेतावनी देने के बावजूद जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रूस ने बड़ा कदम उठाया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक जहाज के इंजन रूम को निष्क्रिय करने के लिए उस पर कार्रवाई की गई ताकि उसे रोका जा सके। इसके बाद 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के अमेरिकी सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल ये जहाज अमेरिकी हिरासत में है। वहीं अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को पेशेवर, संतुलित और नियमों के तहत बताया है। उनका कहना है कि नाकाबंदी लागू होने के बाद से अब तक 25 कमर्शियल शिप्स को वापस लौटने के लिए कहा जा चुका है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले जहाज को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक समुद्री विवाद है या फिर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत। ओमान सागर और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में गिने जाते हैं। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं ईरान की चेतावनी और अमेरिका की सख्त कार्रवाई के बीच हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं और अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो ये सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा, क्या कूटनीति से मामला सुलझेगा या फिर टकराव और गहराएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।